अथ सप्तमोऽध्यायः। सातवां अध्याय सर्वार्थ सिद्धि का। आश्रव पदार्थो व्याख्यातः। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। देखो, आश्रव तत्व का व्याख्यान हो गया ऐसा नहीं लिखा है, आश्रव पदार्थो व्याख्यातः, क्योंकि शुरू में भी यही कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शनम। तो आश्रव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। तत्प्रारंभ काले एव उक्तम, उसके प्रारंभ काल में ही कहा था शुभ पुण्यस्य इति। जो शुभ है, शुभ यानी एक विशेषण है। शुभ किसका विशेषण है? तो योग का। शुभ योग पुण्यस्य आश्रव, पुण्य का आश्रव है। इति तत्सामान्येन उक्तम, वहाँ पर तो सामान्य से कह दिया था कि शुभ योग पुण्य का आश्रव है। तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थम कह पुनः शुभ इति उक्ते। फिर उसकी विशेष जानकारी के लिए जब कोई पूछे कि वो शुभ कौन सा भाव है, शुभ योग कौन सा है, तो ऐसा पूछने पर इदम उच्यते, ये सूत्र कहते हैं हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसको हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रहों से विरति अर्थात इन 5 का त्याग, इसको व्रत कहा। 5 पापों का त्याग व्रत है। जिनने 5 पापों का त्याग नहीं किया वो अव्रती है, ठीक है ना। और अव्रती यानी 5 पापों का त्याग न करने वाला। और सवेरे आज निकला था कि पाप न करना, आपने अगर पाप का त्याग नहीं किया और आप पाप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। जब तक त्याग नहीं करते तब तक पुण्य प्राप्त नहीं होता। प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपण हिंसा इत्येवम् आदिभिः सूत्रैः हिंसादयो निर्दीक्ष्यन्ते। प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपण हिंसा, ऐसे हिंसा की जो परिभाषा दी है आगे के सूत्रों में, तो आदि सूत्रों के माध्यम से हिंसादिक का निर्देश किया जाने वाला है। माने आगे के सूत्रों में बतलाएंगे कि हिंसा आदि क्या वस्तुएं हैं। तेभ्यो विरमणम, उनसे जो विरमण है, वीरतिर, उनसे जो वीरति है, उसको व्रतम इति उच्यते, व्रत इस तरह कहा जाता है। माने इन 5 का त्याग व्रत है। व्रतम अभिसंधिकृतो नियम, व्रत किसको कहते हैं? अभिसंधिकृतो नियम, माने अभिप्राय पूर्वक जो संकल्प लेकर के किसी बात का अनुष्ठान करते हैं, उस नियम का नाम व्रत है। इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम इति वाह, जैसे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जब संकल्प लेते हैं अभिप्राय के साथ, तब उसको व्रत कहते हैं। ननुच, अब शंका कोई करता है, हिंसादय परिणाम विशेषा अध्रुवाहा, बोले कि हिंसादिक तो परिणाम विशेष है और अध्रुव यानी क्षणिक है। कथम तेषाम अपादानत्वम उच्यते, फिर सूत्र में आपने पंचमी विभक्ति का कैसे प्रयोग कर दिया? सूत्र में परिग्रहेभ्यो लिखा ना, तो पंचमी विभक्ति है, ऐसा कैसे कर दिया? चतुर्थी और पंचमी दोनों में भ्यो लगा देते, ऐसा कैसे? तो आचार्य उत्तर देते हैं बुद्ध्यपाये ध्रुवत्व विवक्षोपपत्ते, बुद्धि में जो अपाय है, अपाय का मतलब उसका विनाश, उस अपेक्षा में देखें तो ध्रुवत्व विवक्षोपत्ति, इसमें ध्रुवत्व की विवक्षा उपपत्ति को प्राप्त हो जाती है, अर्थात उचित हो जाती है। ये एक व्याकरण की बात बतला दी कि अपादान जो होता है वो किसी चीज़ से किसी को अलग करो या किसी चीज़ से कुछ प्राप्त करो, उसको अपादान कहते हैं। पंचमी विभक्ति बोलते हैं कारकों में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, फिर संबंध काके की और अधिकरण में और पर, ऐसा रहता है व्याकरण में। तो यहाँ पर पंचमी का प्रयोग क्यों किया? तो बुद्धि की दृष्टि से उसमें से भले हिंसादिक भाव क्षणिक हो, लेकिन फिर भी उनसे विरमण होता है। यथा जैसे धर्माद विरमति इति अत्र येष मनुष्य संभिन्न बुद्धि स पश्यति। देखो, धर्म से दूर हो रहा है, ऐसा जो वाक्य बनाया, तो अब इसमें क्या तात्पर्य निकालोगे? यहाँ पर जो यह मनुष्य संभिन्न बुद्धि, धर्म से जिसकी बुद्धि हट गई है, वो क्या विचारता है? स पश्यति, वो ऐसा मानता है
दुष्करो धर्म, बहुत कठिन है धर्म। और फलंचा से श्रद्धा मात्र गम्य में थी, इसका जो फल बतलाते हैं शास्त्रों में, विश्वास करो तो है फल, नहीं तो कुछ नहीं है बोले धर्म के। सब बुद्धिया संप्राप्य निवर्तते, इस प्रकार वो बुद्धि में सब विचार कर करके छोड़ देता है धर्म को। एवं यहाँ भी, इस प्रकार यहाँ भी, यह एष मनुष्य, जो यह मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी कुछ विचार करने वाला है, सपश्यति, वो क्या विचार करता है, यह एते हिंसादय परिणामास्ते पाप हेतव, ये जो हिंसादिक के भाव हैं वो पाप के कारण हैं। पाप कर्मणि प्रवर्तमानान जनान इहैव राजानो दंडयन्ति, पाप कार्यों में प्रवृत्ति करने वाले लोगों को यहीं इसी जन्म में राजा लोग दंडित करते हैं। परत्र च दुःखमवाप्नुवन्ति इति, और अगले जन्म में भी वो दुखों को प्राप्त करते हैं। सब बुद्धिया संप्राप्य विनिवर्तते, इस प्रकार बुद्धि में वो विचार करके फिर हिंसादिक का त्याग कर देता है। ततो, इसलिए बुद्धिया, बुद्धि की अपेक्षा से ध्रुवत्व विवक्षोपत्ते रपादानत्वम युक्तम, इसलिए फिर ये पंचमी विभक्ति जो लगाई है सूत्र में, वो बुद्धि की अपेक्षा से बात बन जाती है। विरति शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, और ये जो विरति शब्द आया था ना, उसको हिंसा तो विरतिर, अनृतात् विरति, स्तेयात् विरति, अब्रह्मणः विरति, फिर परिग्रहात् विरति, ऐसे सबको जोड़ दोगे तो फिर ये पंचमी बहुवचन बना दिया, परिग्रहेभ्यो, तो सबके साथ लगाना है। हिंसाया विरति, अनृताद् विरतिर् ऋत्येवमादि। तत्र अहिंसा व्रतम आदौ क्रियते प्रधानत्वात्, इसमें सबसे पहले अहिंसा व्रत को क्यों रखा, प्रधानत्वात्, क्योंकि वो धर्म में सबसे प्रधान अर्थात मुख्य है। प्रधान का अर्थ मालूम है ना, मुख्य। सत्यादीनि ही तत्परिपालनार्थानि सस्यस्य वृत्ति परिक्षेपवत्, बोले कि जैसे खेत में कोई फसल बोई जाती है, सस्य से धान्य बो दिया, तो उसमें वृत्ति परिक्षेपवत चारों तरफ एक बाउंड्री बना देते हैं, कांटे वगैरह कुछ कुछ लगा करके उसकी सुरक्षा के लिए एक घेरा बना देते हैं अंदर, ताकि फसल गाय या कोई दूसरे प्राणी न खा जाए, बचाने के लिए। इसी प्रकार अहिंसा की रक्षा करने के लिए ही सत्याधिक व्रत पाले जाते हैं। सर्वसावध्य निवृत्ति लक्षण सामायिक अपेक्षा एकम व्रतम, वैसे देखा जाए तो सब पापों का त्याग है लक्षण जिसका, ऐसा सामायिक अगर कोई साधु धारण कर ले, सामायिक चारित्र अगर कोई साधु धारण कर लेते हैं, तो उसकी अपेक्षा तो एकम व्रतम, व्रत एक ही है। लेकिन तदेव, वही एक व्रत छेदोपस्थापना अपेक्षा, छेदोपस्थापना की अपेक्षा से मतलब भेद प्रभेद करके अगर उसकी उपस्थिति की जाए तो उस अपेक्षा से पंचविधम ही उच्यते, 5 प्रकार का यहाँ पर कहा गया है सूत्र में। ननुच, फिर शंकाकार ने शंका रखी है, अस्य व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम अनुपपन्नम, ये जो व्रत है ये आश्रव का कारण है, ये बात तो बैठती नहीं। व्रत जो है आश्रव का हेतु है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? संवर हेतुष्वंतर्भावात्, बोले कि आगे 9वें अध्याय में संवर के हेतुओं में व्रतों को रखा गया है, व्रतों से संवर होता है कर्मों का, तो फिर यहाँ आश्रवों में कहाँ से आ गया व्रत? तो आचार्य नहीं, अभी तो शंकाकार और आगे शंका बढ़ा रहा है, आचार्य अभी आगे उत्तर देंगे। संवर हेतु हेतवो वक्षन्ते गुप्ति समित्यादि, संवर के हेतु गुप्ति समिति आदि आगे कहेंगे। तत्र 10 विधि धर्मे, उनमें 10 धर्म भी आते हैं। तो 10 प्रकार के धर्मों में संयमेवा अथवा संयम धर्म में व्रतानाम अंतर्भावयति, संयम में व्रत तो निश्चित आते हैं, क्योंकि संयम में क्या होता है, 13 प्रकार का चारित्र आएगा, 5 समिति, 3 गुप्ति और 5 महाव्रत, तो अब उसमें व्रत आ गया ना। तो फिर व्रत को आप यहाँ पर आश्रव का कारण कैसे बतला रहे हैं? वो तो संवर का कारण है। आचार्य देखिए कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं, नैष दोष, ये जो तुम्हें दोष दिख रहा है वो दोष नहीं आएगा। तत्र संवरो निवृत्ति लक्षणों बक्षते, वहाँ पर जो संवर है वो निवृत्ति यानी त्याग रूप बतलाया गया है। प्रवृत्ति शास्त्र दृश्यते, लेकिन यहाँ पर जो है वो हिंसा झूठ आदि का त्याग करके वो प्रवृत्ति क्या कर रहा है, अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्ति कर रहा है। तो वो शुभ की जो प्रवृत्ति है वो पुण्य के आश्रव का हेतु है। इसलिए हिंसा, नृत्ता, दत्ता, दान आदि परित्यागे, इन 5 पापों के परित्याग में अहिंसा, सत्यवचन, दत्ता, दान आदि क्रिया प्रतीते है। इसमें यहाँ पर ये बात समझ लेना चाहिए,
कि हिंसा का त्याग किया है, अभी अहिंसा में तो प्रवृत्ति बाकी है, करेगा। झूठ का त्याग किया लेकिन सत्य वचन में प्रवृत्ति होगी। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने का त्याग किया है लेकिन दी हुई वस्तु को ग्रहण कर सकता है। इन क्रियाओं की प्रतीति हो जाती है यहाँ पर। और गुप्त्यादि संवर परिकर्मत्वाच्च, और ये जो प्रवृत्ति होती है ये गुप्ति आदिक जो संवर के परिकर्म हैं, माने सहयोगी हैं, उसमें ये सहायक हैं। व्रतेषु ही कृत परिकर्मा साधु, व्रतों में जिसने पराक्रम या प्रवृत्ति की है ऐसा साधु सुखेन संवरम करोति इति ततः पृथक त्वेनोपदेशः क्रियते, वहाँ पर अलग से उसका उपदेश किया जाता है, क्योंकि व्रती साधु जो है वह आसानी से संवर कर सकता है। ननुच, यहाँ पर कोई शंकाकार की फिर शंका है। षष्ठम अणुव्रतम अस्ति, बोले कि एक छठा अणुव्रत भी होता है, रात्रि भोजन विरमण में तदिहोप संख्यातव्यम, बोले कि यहाँ पर आपने 5 ही व्रत बताया, एक छठा और बताना चाहिए था, रात्रि भोजन का त्याग। तो फिर आचार्य क्या उत्तर देते हैं? नहीं बताना। क्यों? भावना स्वंतर्भावत, क्योंकि अहिंसा व्रत की जो भावनाएं हैं उसमें ही रात्रि भोजन का त्याग होता है। इसलिए अलग से अहिंसा व्रत, सत्य व्रत और पंच व्रत जो हैं उनके अलावा अलग से रात्रि भोजन त्याग की बताने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा व्रत भावना ही वक्ष्यन्ते, अहिंसा व्रत की भावना जो है वो आगे कहीं जाने वाली है। तत्र उन भावनाओं में आलोकित पान भोजन भावना कार्य कायति, वहाँ पर आलोकित पान भोजन नाम की एक भावना कायति माने कही जाती है, तो उसमें वो आ जाता है रात्रि भोजन त्याग। आलोकित पान भोजन मतलब जब तक उजाला है सूर्य का तब तक पान भोजन करना, भोजन पानी लेना, तो वो भावना हो गई उसमें। अलग से रात्रि भोजन का उपदेश यहाँ नहीं किया है। तस्य पंचतयस्य व्रतस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, अब वो 5 प्रकार का जो व्रत है वो कितने भेदों वाला है? तो आचार्य कहते हैं 2 भेद है उसके। देश सर्वतोणु महती, देशतः और सर्वतः, पूरी तरह से 5 पापों का त्याग कर दो तो महाव्रत है, और एक देश त्याग करो यानी अपूर्ण त्याग करो तो अणुव्रत है। अणु और महत ऐसे 2 प्रकार के व्रत हो गए। देश एक देश है, देश का मतलब एक देश अपूर्ण। सर्व सकल, सर्व का मतलब सकल पूर्ण। देशश्च सर्वश्च देश सर्वो ताभ्याम देश सर्वतः, विभक्ति बता दी, व्याकरण से बतला दिया। विरति इति अनुवर्तते, वो पिछले सूत्र में जो विरति शब्द था ना उसका यहाँ पर अनुवर्तन कर लिया। अणु च महत च अणु महती, फिर इसके संधि करके बता दी अणु और महत, तो अणु महती द्विवचन हो गया। व्रताभि संबंधात नपुंसक लिंग निर्देश है, व्रत का संबंध होने के कारण व्रत नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए इन अणु महती भी नपुंसक लिंग में बनाया है। यथा संख्यम अभिसंबध्यते, इनका क्रम से संबंध जोड़ लेना, देश के साथ अणु को जोड़ना और सर्व के साथ महा को जोड़ना। यानी देश त्याग होगा 5 पापों का तो अणुव्रत कहलाएगा, और सर्व त्याग होगा तो महाव्रत कहलाएगा। देश तो विरतिर अणुव्रतम, सर्व तो विरतिर महाव्रतम इति द्विधा भिद्यते प्रत्येकम व्रतम। इस प्रकार ये अहिंसादिक 5 व्रत 2 प्रकार के हो गए, अणुव्रत और महाव्रत। एतानि व्रतानि भावितानि, ये जो व्रत है ये भावित किए जाने पर वरौषधवत, श्रेष्ठ औषध की तरह यत्नवते, जो सावधान साधु हैं अथवा गृहस्थ हैं उनमें दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति, दुखों की निवृत्ति में निमित्तभूत बन जाते हैं। माने इन व्रतों का पालन करने से उसको दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। किसको? अणुव्रत पालन करने वाले को और महाव्रत पालन करने वाले को, दोनों। किमर्थम कथम वा भावनम तेषाम इति अत्र उच्यते। अब व्रतों को अच्छी तरह से भावित करने का मतलब क्या है? किस प्रकार से भावित करेंगे, व्रतों की कैसे सुरक्षा करेंगे? तो जैसे अहिंसा व्रत है, अब इसमें आगे कह रहे हैं इति अत्र उच्यते तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं होती है। तेषां व्रतानां स्थिरीकरणाय, उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एकैकस्य व्रतस्य, एक व्रत की पंच भावना वेदितव्या, 5 भावनाएं जान लेनी चाहिए। यद्येवं, यदि ऐसा है तो आद्यस्य अहिंसा व्रतस्य भावना का, तो फिर पहला जो अहिंसा व्रत है उसकी भावनाएं कौन सी हैं? इति अत्र उच्यते। इसलिए ये शंका उठने पर यहाँ पर
कहा जाता है वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वाक गुप्ति ही मन बोलने में वाणी को संभाल के रखना, मनोगुप्ति सोचते समय मन को संभाल के रखना, ईर्या समिति चलते समय देखभाल करके चलना, आदान निक्षेपण समिति माने उठाते रखते समय भी सावधानी बरतना, और आलोकित पान भोजनम और सूर्य प्रकाश में ही पान भोजन यानी भोजन पानी ग्रहण करना। इति एता, इस प्रकार ये पंचाहिंसा व्रतस्य भावना, 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हो गई। अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इति अत्र उच्यते। फिर दूसरे व्रत सत्य व्रत की कौन सी भावनाएं हैं? तो यहाँ कहते हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान अनिवीच भाषणंच पंच। क्रोध प्रत्याख्यानम, लोभ प्रत्याख्यानम, भीरुत्व प्रत्याख्यानम, हास्य प्रत्याख्यानम, अनुवीच भाषणं चेतेताः पंच भावना सत्य व्रतस्य ज्ञेयः। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं होती है। क्रोध का त्याग कर देना, जब भी बोलना है वाणी बोलते समय गुस्से में नहीं बोलना, गुस्से में गलत शब्द निकल जाते हैं, झूठे शब्द भी निकलते हैं। बच्चा परेशान कर रहा है, माँ मान लो व्रती है और व्रती है, गुस्सा आ गया उसको और बोलेगी अभी ट्रक के नीचे फेंक दूंगी, तो ये क्या हो गया? ये क्रोध में उसने असत्य बोला, वो फेंकने तो नहीं वाली है, सिर्फ उसको धमका रही है। फिर लोभ प्रत्याख्यान, अब लोभ छोड़ करके बोलना, अगर बोलना है बात करना है तो फिर लोभ के साथ बात करने पर लोभवश व्यक्ति झूठ बोल जाता है। अपने यश कीर्ति के लोभ में व्यक्ति कितना झूठ बोल जाता है। तुम्हारी चर्चा हुई थी आचार्य से, तो अब वो सोचता है कि अब हुई तो नहीं थी, लेकिन इसके सामने बोल दें कि हो गई, क्या बात है, बड़ाई हो जाएगी अपनी, पर लोग तारीफ करेंगे। हाँ हुई थी, 15 मिनट हुई थी मेरी चर्चा, बोले। अब ये जो क्या है, ये क्या है? असत्य है। क्यों? लोभ के कारण। तो इसलिए क्रोध आए तब बोलना नहीं, लोभ आए तब भी बोलना नहीं, और क्रोध लोभ को छोड़ करके बोलना। फिर भीरुत्व, डर के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है, अक्सर बोलता है। क्यों? फ्रिज में से तूने निकाला क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं निकाला मम्मी। वो माँ से झूठ बोलता है बच्चा। इसी प्रकार बड़े लोग भी कुछ झूठ बोल जाते हैं। कभी किसी के कुछ कोई चीज़ गिर जाए, कहीं कोई भूल जाए और कोई उठा करके ले जाए, उससे पूछो तो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे को मिली है। नहीं नहीं, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो बाद में आया था, बहुत बाद में आया था। ऐसा कुछ भी बोल करके वो उस बात को वो कर देता है। डर लगता है उसको कि अगर मैं सच बोल जाऊंगा तो कितना क्या होगा पता नहीं। तो डर, जब जिसके अंदर डर होता है वो झूठ बोल जाता है। फिर हास्य प्रत्याख्यानम, हंसी मजाक में भी व्यक्ति झूठ बोलता है। कई बार ऐसे हंसी मजाक में तो बहुत मतलब छोटी उम्र की एक अलग प्रकार की हंसी होती है, बड़े होने के बाद अलग प्रकार की हंसी होती है। ऐसे किसी की पीठ पर एक जम के मार दिया और फिर बोले अरे सॉरी यार, मैं समझा था कि तुम वो हो। तो अब ये मृषानंद है। तो हास्य प्रत्याख्यानम, हंसी मजाक में कोई बात नहीं करना। फिर अनुबीची भाषण चेत, और फिर ये तो हो गई 4 जो भावना है शुरू की, ये कषाय से राग द्वेष से संबंधित हो गई। इसमें देखिए क्रोध जो है द्वेष है, लोभ जो है राग है, भीरुत्व जो है वो द्वेष है, हास्य जो है वो राग है। ठीक है ना? ये राग और द्वेष के कारण जो असत्य बोला जाता है, उससे बचने के लिए क्या करना कि इन भावों के साथ मत बोलो। तो फिर राग द्वेष संबंधी असत्य से बच गए। और फिर अज्ञानतावश, दूसरा असत्य कब होता है? अपने को जानकारी नहीं है किसी चीज़ की और फिर अपन उस पर बोलने लग जाएं, तो फिर अज्ञानतावश अपने को असत्य का दोष लगेगा। तो उससे बचने का क्या तरीका है? अनुवीची भाषणम, अनु वीचिम अनुसृत्य इति अनुवीची। क्या मतलब हुआ कि भगवान, वीची का अर्थ होता है लहर, तरंग, कल्लोल। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी की जो तरंग है उसका अनुसरण करके बोलना, जिन वाणी से विपरीत नहीं बोलना। तो अज्ञान जनित जो असत्य है उससे छुटकारा मिल जाता है। एता पंच भावना सत्य व्रत से ज्ञेय, ये 5 भावनाएं सत्य व्रत संबंधी जान लेना। अनुवीची भाषण निरवध्यानुभाषण इत्यर्थ। अनुवीची भाषण का अर्थ होता है शास्त्र में बताया हुआ है निर्दोष अनुभाषण, वचन बोलना।
जैसे ज्ञानाणु ग्रंथ में बोला है कि साधु को ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभ्य भाषा ही बोलना चाहिए। सज्जनों में जो भाषा बोली जाती है ना, वही भाषा बोलना साधु के लिए श्रेष्ठ। सत्यव्रत के प्रकरण में दिया हुआ है। तो उसमें क्या उदाहरण है? जैसे उदाहरण ये है कि राम कौन थे, तो फिर राम कौन थे इसके बारे में मतलब कई जवाब हो सकते हैं, कई भाषाओं में जवाब दिया जा सकता है। बोले अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम थे, ये एक जवाब हो गया। और फिर दूसरा जवाब क्या है कि माँ का नाम कौशल्या था और बाप दशरथ, वो राम। तो ये बोलने के तरीके हैं, बात एक ही है लेकिन बोलने के तरीके हैं। तो इसमें ये बोला है कि व्रती को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भाषा बोलना है तो अच्छी भाषा बोलो, सभ्य शब्द बोलना। इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इति अत्र आह। अब इसके आगे तीसरे व्रत की कौन सी भावना है, अचौर्य व्रत की। तो यहाँ पर मुनियों की मुख्यता से कह रहे हैं, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्यागारेषु गिरिगुहा तरुकोटरादिषु आवासः। अब साधुओं को अगार माने कहीं ठहरना हो तो कहाँ ठहर सकते हैं? तो बोले शून्यागार में। शून्यागार का अर्थ होता है कि गिरि गुहा, पहाड़ की कोई गुफा हो, तरुकोटर यानी वृक्ष में कोई ऐसा खोल हो, बीच में जगह हो, आदि स्थानों पर निवास करने में उनको चोरी का दोष नहीं लगेगा। ठहरने के लिए ऐसे स्थानों पर ठहरे तो चोरी का दोष नहीं लगता। फिर दूसरा क्या है? विमोचित आवास। परकीयेषु च विमोचितेषु आवासः। अब दूसरों के जो छुड़ाए गए स्थान हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विमुक्त आवास नहीं लिखा, विमोचित लिखा। मुक्त का अर्थ होता है छोड़े हुए, मोचित का अर्थ छुड़ाए हुए। तो विमोचित का अर्थ क्या होगा कि जब कभी कोई महामारी फैल जाती है या फिर कभी कोई ऐसी परिस्थिति, भूकंप आ गया या फिर कोई जल संकट आ गया या तूफान आ गया, कुछ हो गया, तो फिर शासन की तरफ से वो गांव खाली करवा देते हैं। ये आपको जानकारी में है कि जैसे मौसम विभाग ने घोषणा की कि अभी खतरे का इलाका है ये, तो फिर वो सब खाली करा देते हैं। या फिर कभी एकदम उसको अलग ही करवा देते हैं, वहाँ उस स्थान पर रहना ही नहीं किसी को। तो ऐसे स्थान पर अगर साधु बैठ जाते हैं या फिर रात्रि विश्राम कर लेते हैं तो उनको चोरी का दोष नहीं लगता। फिर परोपरोधाकरण। अब तीसरा क्या है? तीसरी भावना ये है कि जहाँ साधु ठहर जाएं वहाँ परोपरोध अकरण, दूसरों का उपरोध न करें। जैसे साधु किसी स्थान पर ठहरे हुए हैं, अब कोई और आकर के अगर वहाँ ठहर रहा है तो फिर लड़ाई झगड़ा ना करें, देख मैं हूँ यहाँ पर, निकल बाहर, ऐसा नहीं कर सकते। साधु दूसरे को व्यवधान नहीं रहा। अब क्या होगा उसमें? क्या होगा कि उस स्थान पर साधु की मालिकियत हो गई ना। अगर किसी और को भगाते हैं वहाँ से तो फिर उस स्थान के मालिक बन गए। अब वो स्थान किसने दिया है साधु को? किसी ने नहीं दिया। तो बिना दी हुई चीज़ के मालिक बन गए तो दोष क्या होगा? चोरी का, इसलिए मना किया। फिर चौथी भावना क्या है? भैक्ष्य शुद्धि। भैक्ष्य शुद्धि का अर्थ होता है शास्त्रों में बतलाए हुए भिक्षा विधि के अनुसार ही शुद्ध आहार लेना, माने उस विधि में शुद्धि होना चाहिए। और सधर्मा विसंवादा, अपने सधर्मी जन जो हैं उनके साथ अविसंवाद, विवाद नहीं करना, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा वैसा, ये विवाद नहीं करना। अब देखिए इसमें खुलासा कर रहे हैं। शून्यागारेषु गिरिगुहा तरुकोटरादिष्वावास परकीयेषु च विमोचितेष्वावास परेषाम उपरोधाकरणम। फिर आचार शास्त्र मार्गेण भैक्ष्य शुद्धि। आचार शास्त्र के मार्ग के अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना, क्योंकि भिक्षा की शुद्धि पूर्वक आहार लेते हैं तो वो तो अपने लिए लेने योग्य है, और शुद्धि पूर्वक नहीं लेते तो फिर वो अयोग्य वस्तु है, उस पर अपना हक नहीं है, उस आहार को अपन नहीं ले सकते। जो भिक्षा शुद्धि के मार्ग में आचार्य आहार संबंधी जो विधि है उससे विरुद्ध हो तो उसको लेने पर चोरी का दोष आता है। फिर ममेदम तवेदम इति, सधर्म भी रवि संवाद है, ये मेरा कमंडल है, ये मेरे पीछे है, तुमने कहाँ से उठा ली, ये इस प्रकार का विवाद नहीं करना साधुओं के साथ। मेरा शास्त्र है, तुमने कैसे ले लिया,
एक तो ये कहा है कि जब कोई साधु स्वाध्याय कर रहे हैं तो फिर उनके किसी उपकरण को बिना पूछे नहीं लेना, और अगर कोई ले लेता है तो फिर इनको उनसे लड़ाई नहीं करना। इत्येता पंचादत्तादान विरमण व्रतस्य भावना, इस प्रकार ये 5 अदत्तादान विरमण व्रत की भावनाएं हैं, अचौर्य व्रत की भावना है। अथीदानी ब्रह्मचर्य व्रतस्य भावना वक्तव्य इति अत्राह। अब इसके आगे ब्रह्मचर्य व्रत की जो भावनाएं हैं वो कहने योग्य है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण विशिष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्यागा 5। त्याग शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, त्याग शब्द को सबके साथ जोड़ देना। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, पहला कौन सा त्याग कराया? स्त्री के संबंध में राग उत्पन्न कराने वाली जो कथाएं हैं उनको सुनने का त्याग। फिर दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके सुंदर अंग यानी शरीर के निरीक्षण का त्याग। फिर तीसरा पूर्व रतानुस्मरण त्याग, पहले जो रत हुआ है माने कोई भी संबंध रहा है काम संबंधी, उसके अनुस्मरण का यानी उसके बार बार स्मरण का त्याग कर देना। फिर वृश्रेष्ठ रस त्याग, वृश्य और इष्ट रस जो होता है, वृश्य यानी कि जिस रस से इंद्रियों में मद वृद्धि होती है, माने जिसका सेवन करने पर जो देर से पचता है और फिर एक नशे जैसा आता है, भोजन का भी एक नशा होता है, तो ऐसे गरिष्ठ पदार्थों का सेवन जिससे इंद्रियां भड़कती हैं। और इष्ट रस का मतलब क्या होता है कि अपने फेवरेट आइटम्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो अब सबसे मनपसंद चीज़ें हैं खाने में, तो उनका त्याग करना चाहिए ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। और स्वशरीर संस्कार त्याग, स्वशरीर संस्कार त्यागश्चेति चतुर्थ व्रतस्य भावना पंचविजनीय, अपने शरीर की जो सजावट है उसका त्याग। इस तरह चौथा जो व्रत है ब्रह्मचर्य, उसकी 5 भावनाएं जाननी चाहिए। अतः पंचम व्रतस्य भावना का इति अत्र उच्यते, अब 5वें व्रत की भावनाएं कौन सी है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। मनोज्ञा ने सुंदर और अमनोज्ञा ने असुंदर, जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें सुंदर के प्रति राग और असुंदर के प्रति द्वेष का त्याग करना, ये परिग्रह परिमाण की या अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। पंचानाम इंद्रियाणाम, 5 इंद्रियों के, स्पर्शनादि नाम, कौन सी 5? स्पर्शनादि, इनके इष्टानिष्टेषु विषयेषु, इष्ट और अनिष्ट विषयों में, उपनिपतितेषु, अपने निकट आए हुए हैं, स्पर्शादिषु, जो स्पर्श आदिक जिनके नाम हैं उनमें राग वर्जनानि, राग वर्जनानि लिखा है कि राग द्वेष वर्जनानि लिखा है? उसमें राग द्वेष है ना, इसमें अकेला राग लिखा है, राग द्वेष है। नहीं, वही तो बात है ना, वो सही बात है। तो इनमें जो अपने निकट आए हुए इंद्रियों के विषय हैं, इष्टानिष्ट विषय हैं। अब चूंकि यहाँ पर इष्टानिष्ट शब्द दिया है तो फिर राग द्वेष आना ही चाहिए। द्वेष संभवतः कहीं पर छूट गया होगा किसी प्रति से। राग द्वेष वर्जनानि, तो इष्ट में राग छोड़ दो और फिर अनिष्ट में द्वेष छोड़ दो, क्योंकि राग द्वेष करने से क्या होता है कि जो अनिष्ट है वो तो मेरी नहीं है, वो तुम्हें रखना हो तो रख लो, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, ये मेरे पास रहने दो बोले, तो ये मेरे पास रहने दो, फिर उसमें ममता आ गई तो परिग्रह का दोष लग गया, तो इसलिए ये छोड़ने योग्य। पंच आकिंचन्यस्य व्रतस्य, आकिंचनस्य व्रतस्य भावना प्रत्येतव्य, ये 5 आकिंचन व्रत की भावना है। आकिंचन्यस्य, आकिंचन्य व्रत की भावना है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब अपरिग्रह व्रत को आकिंचन्य व्रत भी कहते हैं। किंच अन्यद यथामीशां व्रतानां दृढ़िमार्थम भावनाः प्रतीयन्ते। किंच, और भी कुछ बतलाते हैं कि अन्यत, और भी कुछ बतलाते हैं कि अथ, अब, अमीशां व्रतानां दृढ़िमार्थम, इन्हीं व्रतों को दृढ़ करने के लिए भावना प्रतीयन्ते, भावनाएं स्वीकार की जाती है। तद विपश्चित भे इति भावनोपदेश है। और कौन स्वीकार करते हैं उन भावनाओं को? तद विपश्चित भी, उन व्रतों को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले।
इति भावना, इसलिए भावनाओं का उपदेश दिया है। तथा अब जिस प्रकार एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं देकर के कुल 25 भावनाएं की हैं, उनको विद्वान लोग, ज्ञानी जन स्वीकार करते हैं। तथा तदर्थम तद विरोधिष्वपि इति आहा,